हेल्थ टॉक में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी जैन। आज मैं आई हूं शेल्वी हॉस्पिटल और मिलने आई हूं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर शिरीष अग्रवाल से, जो कि मुझे बताएंगे कि आखिर यंग जनरेशन वाले लोगों में इतने हार्ट अटैक के केसेस सामने क्यों आ रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, यंग जनरेशन्स में हार्ट अटैक के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं। अगर सिद्धार्थ शुक्ला की बात की जाए तो वो तो एक फिजिक था जो हेल्थीएस्ट थे, वो जिम भी जाते थे सब कुछ, बट उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया। तो एक यंग जनरेशन में ही वो काउंट होते हैं, तो यंग जनरेशन्स में इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? देखिए, हार्ट अटैक इज़ ए लाइफस्टाइल डिसीज़। ये फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी से ज़्यादा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है। जो आज से 10-15 साल पहले हम बोलते थे कि हार्ट की डिसीज़ 40 साल के बाद होती हैं, वो उस समय के लिए ठीक था। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होते चले जा रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ बढ़ती चली जा रही है, यंगस्टर्स रात रात भर काम कर रहे हैं, डे नाइट का कोई वो नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, एडिक्शन टू अल्कोहल, निकोटीन एंड कैफीन, ये तीनों ही चीज़ें अपने आप में हार्ट डिसीज़ के प्रेवलेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। बट जो सबसे मेजर कारण है वो स्ट्रेस अपने आप में हार्ट की डिसीज़ को बहुत बड़ा एक फैक्टर बन के हो रहा है। साथ में ही जो हार्ट की डिसीज़ जो होती हैं ये फैमिलीज़ में रन करती हैं। तो अगर किसी के पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उनके सिबलिंग्स में हार्ट डिसीज़ अर्लियर एज में आना और जल्दी आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे लोगों को फ्रॉम अर्ली टीनेजर्स हम लोग बोलते हैं कि दे शुड फॉलो ए गुड हेल्दी बैलेंस डाइट, ताकि ये डिसीज़ अगर आना भी है तो वो डिलेड में लेट आए। तो सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर यंग जनरेशन में देखा जाए तो उनके सिम्टम्स क्या होंगे? देखिए, यूजुअली जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्लासिकली आपको पता है कि सीने में दर्द होना, लेफ्ट हैंड में दर्द होना, ये आमतौर पे बात है। बट जो आम लोगों को नहीं पता है कि हार्ट का दर्द अपने नाभि से लेकर जबड़े तक कहीं पे भी हो सकता है। इट नीड नॉट बी कन्फाइंड, या एक लेफ्ट साइड पे होना ज़रूरी नहीं है, राइट साइड में भी हो सकता है, दोनों हाथों में हो सकता है, दोनों कंधों में हो सकता है, कभी कभी पीठ में, कभी कभी जबड़े में हो सकता है। साथ में पसीना आना, घबराहट होना, अनयूजुअल फटीग आना कि मैं रोज़ तो भैया 4 किलोमीटर चल लेता था, आज मेरे को 2 किलोमीटर चलने में थकान हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूजुअली हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। और ये जो फटीग और कई बार डायबिटीज़ किसी को है तो उन लोगों में चेस्ट पेन होता ही नहीं है, तो बाकी जो लक्षण हैं वो रहते हैं, बट दर्द होता ही नहीं है। तो जो मॉर्टेलिटी या डेथ्स हम सुनते हैं, यूजुअली लक्षणों को टाइमली पकड़ के पिकअप करके हम डॉक्टर के पास टाइम से नहीं पहुंच पाते, उस कारण से डेथ्स ज़्यादा होती है। अगर टाइमली हम डायग्नोसिस कर पाएँ कि मेरे को समथिंग इज़ रॉन्ग या मेरे को हार्ट से संबंधित तकलीफ़ हो रही है, एंड इफ़ यू रीच टू ए प्रॉपर हॉस्पिटल, तो ट्रीटमेंट टाइम से आपकी जान को बचाया जा सकता है। So what are the causes of heart attack? देखिए, हार्ट अटैक के जो यूजुअल कारण हैं, बढ़ती उम्र 40 साल के बाद, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, है ना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है किसी की, टेबल जॉब है, फैमिली में अगर हार्ट डिसीज़ रन कर रही है, किसी को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, वज़न ज़्यादा है, तो ये सारे कॉमन कारण हैं जो हार्ट अटैक्स के होते हैं। यंगस्टर्स में बात करें तो जो हम लोग ने अभी देखा है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो यंग 20s-30s में हमारे पास अटैक्स लेके आते हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग रहता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द चंक में रहता है। इसके अलावा फैमिलियल हार्ट डिसीज़ या फिर फैमिलियल कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स, ये एक नया सबसेट उभर के आया है, जिसको इसलिए हम लोग आजकल यंग लोगों में कोलेस्ट्रॉल चेकअप्स कराते हैं 20s-25 में, ताकि अगर कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्बेंस उस एज में ही है तो वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट, ताकि हम यंग हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकें। सर, मुझे एक चीज़ जाननी है, जैसे हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर जिम में बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज हो जाती है हमारी, मतलब अनदर लेवल ऑफ, तो उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं? देखिए, अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है, आप फ्लूइड इंटेक प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, तो आर्टरीज के अंदर क्लॉट्स बन के अटैक आ सकता है। या फिर आप सपोज़ रोज़ 20 किलो का वज़न उठाते हैं और आज अचानक आपने नहीं, आज तो मैं 50 किलो उठाऊँगा,
तो ये आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है। तो कभी कभी हार्ट की आर्टरीज के अंदर टीयर आ जाता है, फट जाती हैं आर्टरीज एक्सेसिव वेट लेने के कारण से। तो ये एक्सेसिव जिनिंग का भी एक साइड इफेक्ट है ना। तो बट यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ एंड अकस्टम योर बॉडी प्रॉपरली सो दैट ये चीज़ें ना हो। सर ये इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक सबसे पहली चीज़ है कि आपको लक्षण पकड़ें, और सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू कि आपको एक सिंपल डिस्प्रिन की गोली जो ओवर द काउंटर मिलती है, पानी में घोल के तुरंत ले लेना है। आपको लगता है कि आपको हार्ट डिसीज़ हुई है तो पानी में घोल के एक ग्लास में डिस्प्रिन की गोली तुरंत लें, एंड अपने सबसे नज़दीकी मेडिकल सेंटर पर जाएं। वहाँ पे जाके सबसे पहले ECG कराएं। ECG में 90% हार्ट अटैक के पेशेंट पिकअप हो जाते हैं और वहीं से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ये डिस्प्रिन की गोली आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने में मदद करेगी, है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई भी नियरेस्ट मेडिकल सेंटर एटलीस्ट 20 से 25 मिनट्स की डिस्टेंस पे रहता है। तो इसका एक्शन 15 से 20 मिनट में शुरू हो जाता है, ठीक है। जो जीभ के नीचे रखने वाली दवाई बोलते हैं सॉर्बिट्रेट की, वो हम लोग रिकमेंड इसलिए नहीं करते, कभी कभी उससे अचानक BP बहुत कम होकर पेशेंट बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो रहता है कि कभी पेशेंट को जस्ट तकलीफ हुई, जब तक वो किसी को बताए वो ऑलरेडी बेहोश होकर गिर पड़ा, है ना। ही डजंट गिव यू टाइम, क्या आप, है ना। सडन डेथ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ प्रॉबेबली यही हुआ कि वो घर के अंदर ही कोलैप्स हो गए, तो वो किसी को हेल्प के लिए बुला ही नहीं पाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार या किसी को ऐसा कुछ हुआ है कि वो आपको अनकॉन्शियस स्टेट में मिले हैं, तो फर्स्ट थिंग इज़ आप एक एम्बुलेंस को कॉल करिए। डोंट टेक हिम इन योर प्राइवेट कार टू अ हॉस्पिटल। हर आदमी को बेसिक लाइफ सपोर्ट ये आना चाहिए। व्हाट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट? आपको चेस्ट पंपिंग और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग ये आना चाहिए हर आदमी को, ताकि आप उस पेशेंट की जान बचा सकें। क्या होता है कि अगर पेशेंट का किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया या धड़कन रुक गई है और वो बेहोश होकर गिर पड़ा है, उसका अगर हार्ट 3 मिनट के अंदर चालू नहीं हुआ तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ही इज़ ऑलरेडी ब्रेन डेड। आप उठा के बेहोश आदमी को गाड़ी में लेके जाएंगे, उतने में ही 5 मिनट निकल जाना है। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को घबरा के अपनी गाड़ी में तुरंत डाल के हॉस्पिटल ले जाने के लिए बजाय घर पे ही आप पंपिंग करें और उसकी ट्रेनिंग लें, जो कि बहुत आसान है। 10-15 मिनट में आप सीख सकते हैं, कोई भी आदमी सीख सकता है। उसके लिए आप मेडिकल साइंस से होने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक जवान आदमी भी कर सकता है। और थर्ड थिंग है कि अगर हार्ट अटैक डायग्नोस हो गया है तो फिर उसके लिए 2 तरह के इलाज होते हैं, या तो क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन बोलते हैं, या फिर इमरजेंसी एंजियोग्राफी करके जो नस चौक हुई है उसको स्टेंट डाल के खोल देना, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो कि इंदौर में ऑलमोस्ट ऑल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। सर ये डिस्प्रिन वाला जो कंसेप्ट है सिर्फ यंग जनरेशन के लिए या फिर ऑल हार्ट अटैक पेशेंट्स, फॉर एवरीवन। ओके सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिकॉशंस क्या कुछ हो सकते हैं? स्टे अवे फ्रॉम टोबैको इन एनी फॉर्म। आप अपना वेट को मॉनिटर करें। एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन एक्टिविटी। आप वॉक करें, जॉग करें, साइकिलिंग करें, कुछ भी करें, बट एक फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके फैमिली में पेरेंट्स को हार्ट डिसीज़ है तो आपको अपने यंग टीन एजेस से ही जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों का बिल्कुल मिनिमम मॉडरेशन में रख के खाना पीना करना है। एवरीबडी हैज़ टू हैव 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप, और वो रेगुलर होना चाहिए। आप अगर मिडनाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं किसी, तो आपका फिर वो स्लीप साइकिल सुबह 4 से सुबह की 8, 10, 11 बजे तक है, तो उसको फिक्स रखना है। ये नहीं कि आज भैया मैं 8 बजे सो गया हूँ रात को और 4 बजे उठ के काम कर रहा हूँ, और कल मैं 4 बजे सोया हूँ और सुबह 11 बजे उठ रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और आपको अगर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह कुछ है तो उसको अपना कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों अलग अलग बीमारियां नहीं हैं। ये अगर दोनों साथ में हैं तो ये 2 बीमारी से बढ़ के 11 बीमारियों के बराबर है। इसलिए इसको फिजिकली और प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट और चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। यंग जनरेशन के लिए एक छोटा सा मैसेज कि वो अपना ध्यान रखें और आगे उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो हॉस्पिटल को रेफर करें। फिट इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़े इनिशिएटिव है, जिसमें अगेन फिज़िकल एक्टिविटी हमारे इंडियंस में बहुत लिमिटेड और बहुत कम है। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें। अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद लें, और
तंबाकू किसी भी प्रकार में ना लें। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच। तो ये थे डॉक्टर शिरीष अग्रवाल, द कार्डियोलॉजिस्ट, जिन्होंने मुझे बताया है कि यंग जनरेशन्स में आखिर इतने हार्ट अटैक प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। आपको भी पता लग गया है, बट अब आप अपना ध्यान रखिए, टोबैको जैसी चीज़ से दूर रहिए और साथ ही एक्सरसाइज करिए, पर प्रॉपर करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दिस इज प्रिंसीता साइनिंग ऑफ, बट यू टेक केयर।